लोगों ने ना मोदी जी को बहुत मौका दिया। लोगों को लगा कि सच में उनके अकाउंट में 15 लाख आएगा, लोगों को लगा सच में काला धन खत्म हो जाएगा, लोगों को लगा सच में नीरव मोदी को वापस लाएंगे, लोगों को लगा कि सच में महंगाई कम होगी, लोगों को लगा कि मोदी जी सच कह रहे हैं कि 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, लोगों को लगा कि सच में $1 1 रुपए जितना हो जाएगा। पर मोदी जी हर फ्रंट पे फेल हो गए। मैम ईडी तो कोर्ट में भी कह रही है कि स्वतंत्र संस्था है, किसी के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। और हाल ही में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बाहर जाके कि मुझे वोट दो वरना मैं जेल चला जाऊंगा, ये गलत है। ये ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकवास बंद करो। ये भी तो हुआ। रेड्डी जो हमारे केस में सरकारी गवाह बना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उसने 10 बयान दिए जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं था। उसके बाद शरद रेड्डी भाजपा को 60 करोड़ देता है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है, उसकी बेल होती है, ईडी उसकी बेल के टाइम आपत्ति नहीं करती और फिर वो सरकारी गवाह बन जाता है। 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा इन चुनावों के लिए 10 गारंटी पब्लिक को दे रहे हैं। 7 सीटें हैं दिल्ली की, जिनमें से कांग्रेस भी साथ में चुनाव लड़ रही है। और इतना बड़ा देश है, इतनी सारी लोकसभा की सीटें हैं, इतना बड़ा गठबंधन है, कैसे ये गारंटीज पूरी करेंगे? बीजेपी को बड़ी दिक्कत है इससे, कहते हैं कि फ्री बीज देते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। खुद खाना है उनको, खुद खाना है, उसमें दिक्कत नहीं है। आए तो थे आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता में, पार्टी भी तभी बनी थी आंदोलन करने के बाद, और अब उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपका ये सवाल इसलिए हमसे होता है क्योंकि आपको उम्मीद भी सिर्फ हमसे है, आपको उम्मीद भी नहीं है किसी और पार्टी से। स्वागत है आपका पंजाब केसरी में, आपके साथ मैं हूं रीना। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी। मैम स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी मैम, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे राजधानी दिल्ली को, तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, पूर्ण राज्य दिल्ली के लिए कोई नई डिमांड नहीं है। ये डिमांड आप समझिए 1970 से शुरू हुई, जनसंघ ने शुरू की, उसका फिर विलय हो गया, वो जनता पार्टी में बदल गई, तब भी ये डिमांड चलती रही। उसका फिर फर्दर एक नई पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने बहुत मुखर होकर ये मुद्दा बार बार उठाया दिल्ली के लिए। और इसी प्लैंक पर, इसी मुद्दे के बिहाफ पर उनको दिल्ली की जनता ने एक बार चांस भी दिया था जब मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने। इसी प्लैंक पर बने थे। साहिब सिंह वर्मा जी ने भी ये बात लगातार उठाई, सुषमा स्वराज जी ने भी ये बात उठाई। ये बात एल के अडवाणी जी ने तो जब वो डेप्यूटी पीएम थे इस कदर उठाई कि उन्होंने तो एक बिल भी मूव किया कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड होना चाहिए। ये बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है कि देखिए, हमारे पास जो भी कार्य क्षेत्र था, चाहे बिजली, चाहे पानी, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य, चाहे हमने अनेकों जो और योजनाएं चलाई, वो सब हमने कर लिया। लोग कानून व्यवस्था को भी लेकर हम चुप नहीं बैठे रहे। हमने डार्क स्पॉट्स दिल्ली में खत्म किए। मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत दिल्ली के सारे डार्क स्पॉट्स खत्म किए गए। सीसीटीवी लगे, पेरिस से भी ज्यादा सीसीटीवी आए दिल्ली में है। इसके लिए भी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद धरना किया था, एलजी ऑफिस बैठना पड़ा, तब ये स्कीम पास हुई थी। फिर इसके बाद बस में हमारी पैनिक बटन है। फिर इसके बाद स्कूल के लेवल पर हमने ऐसे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जो विमेन रिस्पेक्ट, विमेन एम्पावरमेंट पे बात करें। बट जो क्राइम है, क्राइम कंट्रोल कैसे होगा जब पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होगी? अब पुलिस की अकाउंटेबिलिटी दिल्ली में दिल्ली वालों के प्रति होनी चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रति होनी चाहिए, पर नहीं, वो एलजी के अधीन आती है, केंद्र सरकार के अधीन आती है। एलजी हर 2 साल में बदल जाते हैं, वो कहाँ और बाहर से आते हैं, तो उनको कहाँ दिल्ली का समझ है, कहाँ पता है। तो इसलिए दिल्ली में कानून को और दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास दिल्ली पुलिस भी हो। बिल्कुल। तो अब गठबंधन में हैं आप, और जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जो पब्लिक है वो कहती है कि दिल्ली में तो हमें केजरीवाल जी चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में मोदी जी को वोट देंगे। ऐसा पिछले 2 चुनावों में देखने को मिला है लोकसभा में। अभी ये चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है और क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं, ताकि लोकसभा में भी
अच्छा रिस्पॉन्स मिले? देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा आकलन है। भाजपा के 37% वोट शेयर है पूरी इंडिया में, और इस बार बाकी 63% इकट्ठा हो गया है। तो एक तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि लोगों ने ना मोदी जी को बहुत मौका दिया। लोगों को लगा कि सच में उनके अकाउंट में 15 लाख आएगा, लोगों को लगा सच में काला धन खत्म हो जाएगा, लोगों को लगा सच में नीरव मोदी को वापस लाएंगे, लोगों को लगा कि सच में महंगाई कम होगी, लोगों को लगा कि मोदी जी सच कह रहे हैं कि 35 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, लोगों को लगा कि सच में $1 1 रुपए जितना हो जाएगा। पर मोदी जी हर फ्रंट पे फेल हो गए। तो इस बार तो उनका फेलियर और भी अपैरेंट है जब आप देखें कि दिल्ली में 7 सांसद थे भाजपा के और 6 की टिकट काट दी उन्होंने, और नए बिल्कुल जिनको इतना अनुभव भी नहीं उन लोगों को मौका दिया गया है। तो इसमें अपने को दिखता है कि अगर पुराने सांसदों ने काम किया होता तो ये नहीं होता, बदलना नहीं पड़ता। हाँ। तो या तो वो निकम्मे है या करप्ट। तो इस बार बहुत चीजें जनता को बहुत क्लैरिटी है, और इस बार का चुनाव इसलिए बहुत अलग है। बिल्कुल। और अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आए हैं जेल से, वो कह रहे हैं कि उन्हें वोट दें, अगर झाड़ू को वोट देंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे, और अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो फिर से जेल जाना पड़ जाएगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो पुलिस है, ईडी है, सीबीआई है, इसका दुरुपयोग भाजपा कर रही है। छगन भुजबल के केस में ईडी ने बोला फाइल खो गई और केस खत्म हो गया। अजीत पवार, जिसको मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताते थे, उसको वित्त मंत्रालय दे दिया भाजपा में आने के बाद, और उनकी केस फाइल बंद हो गई, क्लीन चिट मिल गई उनको। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी को वोट पड़ता है तो इनकी भाजपा की ईडी पुलिस इनके थोड़े से ये निहत्थे हो जाएंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि भाजपा ने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए, पीएमएलए कानून में, कि आपको बेल मिलेगी या तो आपका पूरा केस खत्म हो जाए तब, या फिर जब ईडी चुप्पी साध ले बेल के टाइम। नहीं मैम, ईडी तो कोर्ट में भी कह रही है कि स्वतंत्र संस्था है, किसी के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। और हाल ही में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बाहर जाके कि मुझे वोट दो वरना मैं जेल चला जाऊंगा, ये गलत है। ये ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकवास बंद करो, ये भी तो हुआ। तो ईडी कहीं से स्वतंत्र नहीं है। कहीं ईडी के लोग डायरेक्टली मोदी जी अपॉइंट करते हैं। आपको याद है ना कैसे एक डायरेक्टर को ईडी के एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहे वो इलीगली, तब भी कोर्ट ने उनको डांटा। तो देर आए दुरुस्त आए, बट सच सामने आ जाता है। और जो ईडी का दुरुपयोग इस सरकार ने किया है भाजपा ने, वो अनपैरेलल्ड है। मतलब उगाही के लिए ईडी को यूज किया। शरत रेड्डी जो हमारे केस में सरकारी गवाह बना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उसने 10 बयान दिए जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं था। उसके बाद शरत रेड्डी भाजपा को 60 करोड़ देता है, अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है, उसकी बेल होती है, ईडी उसकी बेल के टाइम आपत्ति नहीं करती, और फिर वो सरकारी गवाह बन जाता है। तो ये तो अब जनता समझ ही रही है ना खेल क्या चल रहा है। और अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी इस तरह के भी आरोप लगाती रही है कि अगर यहाँ पे हम हार गए तो हमारे जो विकास के काम हैं वो रुकवा देंगे। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के कितने बार टिप्पणी देखेंगी तो वो बोलते हैं कि एलजी का काम ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का नहीं होना चाहिए, काम रोकने वाला नहीं होना चाहिए। आपको पता है अभी हमें पंजाब में भी बजट पेश करने के लिए भी गवर्नर ने कितना परेशान किया, तो हमें तब भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब भी बनवारी लाल पुरोहित जी को डांट पड़ी थी जो वहाँ के गवर्नर हैं। तो ये अब तो रिजाइन कर गए, बट तो ये लगातार जो दुरुपयोग हो रहा है एजेंसीज का, आपने वो मुद्दा देखिए ना, कैसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में चोरी करके जीते, कैसे सूरत में इन्होंने 16 प्रत्याशियों को बिठा दिया। ये सरकार डरी हुई डरपोक सरकार है। इनको किसी भी तरह इस बार रोकना है, क्योंकि इन्होंने जनता के मुद्दों पे कोई काम नहीं किया। बेरोजगारी बिल्कुल, हमारी कंट्री ने इतनी बेरोजगारी कभी नहीं देखी, 45 ईयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे देश ने कभी इतनी महंगाई नहीं देखी, हमारे देश ने कभी डॉलर का रेट 85 नहीं देखा। ये सब शर्मिंदा करने वाली बातें हैं, और इस बार जनता जवाब देगी। जी, जनता जवाब देगी, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मैम, 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा इन चुनावों के लिए 10 गारंटी पब्लिक को दे रहे हैं। 7 सीटें हैं दिल्ली की, जिनमें से कांग्रेस भी साथ में चुनाव लड़ रही है। और इतना बड़ा देश है, इतनी सारी लोकसभा की सीटें हैं, इतना बड़ा गठबंधन है, कैसे ये गारंटीज पूरी करेंगे? हमारी गारंटी क्या है? हमारी गारंटी है अग्निवीर स्कीम को खत्म करना है, क्योंकि
अग्निवीर स्कीम कह रही है कि 21 साल में एक नौजवान रिटायर हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते 75 तक, पर नौजवान रिटायर हो जाएगा। हमारी ये गारंटी है हम खत्म करेंगे। हमारी गारंटी है अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, ये तो हमने करके दिखाया है, हम तो कह सकते हैं हम करेंगे। हमारी गारंटी है फ्री बिजली की, जो हम हर हालत में करेंगे। आप सोचिए MP को 4000 यूनिट फ्री मिलता है बिजली का, और आम जनता को इनको प्रॉब्लम है देने में। तो हम तो ये करेंगे, हम कर चुके हैं, हम करके दिखाएंगे। हम फ्री पानी करके दिखाया, करके दिखाएंगे। हमने तो वही बातें जो हमने कर दी हैं वो हम करेंगे। बीजेपी को बड़ी दिक्कत है इससे, कहते हैं कि फ्री बीज देते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। खुद खाना है उनको, खुद खाना है, उसमें दिक्कत नहीं है। भाजपा में सारे स्टेट उनके लॉसेस में हैं। देश के ऊपर 200 लाख करोड़ के कर्जे में चढ़ा दिया है भाजपा ने। इससे दिक्कत नहीं है उनको। दिक्कत किस मॉडल से है? अरविंद केजरीवाल के मॉडल में, जहां बजट सरप्लस का है, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। इससे दिक्कत है भाजपा को। लोगों का पैसा लोगों के लिए होना चाहिए कि नहीं? सारे विकसित देश होते हैं, लोगों का पैसा लोगों के लिए है, उनकी जेब, वो अपनी जेब भर रहे हैं और बाहर से लोन ले रहे हैं। ये हालत है भाजपा की। इसके अलावा बात करें भ्रष्टाचार को लेकर, आपकी पार्टी जो है भ्रष्टाचार का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बनी और सत्ता में भी आई। उसके बाद बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि आए तो थे आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता में, पार्टी भी तभी बनी थी आंदोलन करने के बाद, और अब उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया। तो 10 साल में मोदी जी सो रहे थे जो उनको पकड़े नहीं, वो सारे भ्रष्टाचारियों को। उनको हम ही दिख रहे हैं। जब हमारे से 1 रुपए की चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, उसके बाद कानूनों में संशोधन कर दिए ताकि किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखा जाए। कानूनों में संशोधन कर दिए कि आप कोई भी आवाज उठाता है, पत्रकार हो, आप आवाज उठा लीजिए, आपके यहाँ ईडी पहुंच जाएगी। ये तो हमने देखा कितने पत्रकारों के साथ हुआ। आप कोई वकील है, उसने आवाज उठाई, ईडी पहुंच गई। यही किया इन्होंने, नकारात्मक राजनीति की है और इवेंट मैनेजमेंट किए हैं। इन्होंने काम कोई नहीं किए। वो तो आंकड़ों से पता चल ही रहा है, क्राइम बढ़ गया। ब्रिजभूषण जनता पार्टी का सारे भ्रष्टाचारी, सारे दुराचारी इनकी पार्टी में, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बड़ा पदाधिकारी। कैसे ये भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं जब अजीत पवार को इन्होंने क्लीन चिट दे दी अपनी पार्टी में लाने के बाद, जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप था। हाँ, बीजेपी को एक वॉशिंग मशीन कहा जाता है विपक्ष की तरफ से, और इस बार तो आपकी पार्टी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि इस वॉशिंग मशीन को हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखिए, हम हमेशा से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं। 0 टॉलरेंस टूवर्ड्स भ्रष्टाचार है। हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम लोग पैसा बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए, या हमने कोई अपराध नहीं किए कि राजनीतिक संरक्षण चाहिए हो हमें, जैसे भाजपा के कैंडिडेट्स में होता है, भाजपा के लोगों में होता है। तो जो भ्रष्टाचारी है उसकी जगह जेल में है। आज क्या हो रहा है कि ईमानदार लोगों को जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि हम लोग कंप्लाई नहीं कर रहे, हम लोग टूट नहीं रहे, हम लोग डर नहीं रहे। हाँ, ऑपरेशन लोटस हमारे अगेंस्ट फेल हो जाता है, तो ये हमें बस किसी भी तरीके हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं। बस चाहते हैं हर जगह मोदी जी दिखे और कोई विपक्ष ना दिखे। देखिए, 1000 रुपये जो महिला सम्मान देने की बात की जा रही है, उसको कैसे, कब लागू किया जाएगा अगर गठबंधन की सरकार बनती है, सत्ता में आते हैं तो? देखिए, हम जो भी कहते हैं वो करते हैं। हम इनफैक्ट अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करते हैं। हमने फ्री बिजली कहा, हमने फ्री बिजली दी। हमने फ्री पानी कहा, हमने फ्री पानी दिया। हमने नहीं कहा था कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त देंगे, पर अरविंद केजरीवाल जी ने वो भी किया। हमने अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त दवाइयाँ, ये सब करके दिखाया है। और हमने खाली दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी आने के बाद हमने ये मॉडल अडॉप्ट किया। तो हम लोग अब ये 1000 रुपये प्रति महीना भी देंगे। आपका ये सवाल इसलिए हमसे होता है क्योंकि आपको उम्मीद भी सिर्फ हमसे है, आपको उम्मीद भी नहीं है किसी और पार्टी से। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, तो इसका जल्द ही स्टार्ट भी हो जाएगा। चलिए, अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं। कितना बड़ा मुद्दा है? क्या इसका बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला है, लगता है आपको? देखिए, ये तो क्लियर हो ही गया है कि बीजेपी एक असंवैधानिक स्कीम लेकर आई और ये डाटा सार्वजनिक करने के लिए उसने बहुत सारी अड़चनें सुप्रीम कोर्ट के आगे भी डाली, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा इसको फॉलो किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट, और लोगों के आगे उजागर किया कि कैसे धंधे के बदले चंदा लिया भाजपा ने। उन्होंने नहीं सोचा कि देश के लिए क्या अच्छा है, सिटीजन्स के लिए क्या अच्छा है। उन्होंने खाली ये सोचा कि हमारी जेब के लिए क्या अच्छा है। तो निश्चित तौर पर लोगों ने देखा, और शरद रेड्डी का एग्जाम्पल तो बहुत ही क्लियर है।
उसने अपने अरेस्ट के बाद 60 करोड़ भाजपा को दिए, उसके बाद उसने बयानबाजी की अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उसके बाद उसकी बेल होती है, उसके बाद वो सरकारी गवाह बनता है। और अमित शाह जी का आंसर क्या था इस पे, जब उनसे शरद रेड्डी पे पूछा गया, आप जैसे निडर पत्रकारों ने पूछा, तो बोले कि हाँ गलत है, उनको पैसा नहीं देना चाहिए था। ये कोई आंसर है? तो उनकी चोरी पकड़ी गई है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और लोगों को समझ आ रहा है। चलिए, अच्छा अगर हम बात करें लोकसभा के चुनाव की, स्पेशली दिल्ली में आम आदमी पार्टी है सत्ता में पिछले काफ़ी वक्त से, लेकिन लोकसभा में कुछ नहीं है। 7 सीटें दिल्ली की हैं। इस बार आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 7 सीटें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर निकालेगी। इसके अलावा पंजाब में भी काफ़ी अच्छा जनाधार देखने को मिल रहा है, वहाँ हो सकता है। हरियाणा में क्या हो सकता है? कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के स्पेशली बाहर आने के बाद क्या उम्मीद रखती हैं? देखिए, हरियाणा में इनको 10/10 मिली थी भाजपा को। आज हालत ये है कि इनको नवीन जिंदल, जिसको ये बहुत महा करप्ट बोलते थे, इनको लेना पड़ा। अपने बेचारे इनके जो वॉलंटियर हैं वो तो दरी बिछाते रह गए और ये ले आए जिनको ये करप्ट बोल रहे थे। यानी कि हालत खराब है। 60 गांव ऐसे हैं हरियाणा के जिन्होंने कहा कि तुमने हमें दिल्ली कूच नहीं करने दिया था, अब तुम हमारे गांव में नहीं आ सकते। किसान नाराज हैं। हालत खराब है। यानी कि इस बार तो आएगा इनका खराब रिजल्ट। तो वहाँ इनकी डाउन हो रही है। बिहार में 39/40 थी, वहाँ पे क्या हो रहा है? आजकल नीतीश जी कहीं दिख ही नहीं रहे किसी मंच पे। कुछ तो गड़बड़ है, वहाँ भी हालत खराब है, तो वहाँ भी अपना रिजल्ट आएगा। पंजाब में क्या हुआ? इन्होंने 7 में से 6 लोग बदल दिए। पंजाब के लिए, सॉरी, दिल्ली 7 में 6 लोग बदल दिए। 6 लोग बदल दिए अपने सांसद, यानी कि या तो निकम्मे थे या करप्ट, तभी बदले। हालत खराब है। पंजाब में क्या हुआ? 13 में से 2 अकाली की थी, 2 भाजपा की थी। आज अकाली और भाजपा एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। बीजेपी की हालत खराब है। क्या होगा? तो ये जो मैंने ऐसे, मैं आपको बहुत सारे साउथ स्टेट्स की भी बात कर सकते हैं, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कहाँ से लाएंगे 400 पर? पाकिस्तान से। यहाँ तो आ नहीं रहे। दिल्ली के लोगों को ये पाकिस्तानी बुलाते हैं। इनको बात, इनका ये थोड़ा मानसूलिक संतुलन हिल गया है। अब ये इनको जनता जवाब देगी। इनके इतने उल जुलूल बयान हैं, मंगलसूत्र की सेफ्टी करेंगे ये, अभी इनको जनता जवाब देगी। चलिए, जनता जवाब देगी और जनता का जवाब मिलेगा 4 जून को। फिलहाल सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है और यहाँ आम आदमी पार्टी गठबंधन कह रहा है कि 300 पार होगा। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि 272-273 सीटें चाहिए और सब उसके पार ही जा रहे हैं, क्या होगा 4 जून को पता चल पाएगा। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। थैंक यू। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।